चलिए आज हमारा डे है दूसरा और आज की क्लास में भी हम लोग कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है बीसी का अर्थ क्या है, यानी बीसी का फुल फॉर्म क्या है। बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर क्राइस्ट, सी बिफोर कॉमन एरा, डी कॉमन एरा। आंसर बताइए। चलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा बिफोर क्राइस्ट। दूसरा प्रश्न कर रहा है एडी किस भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शन है संस्कृत, बी लैटिन, डी ग्रीक, सी ग्रीक, डी अंग्रेजी। चलिए हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा। तीसरा प्रश्न कर रहा है सीई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है कॉमन एरा, बी क्रिश्चियन एरा, सी सिविल एरा, डी करेंट एरा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है कॉमन एरा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बी सी ई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है बिफोर कॉमन एरा, बी बिफोर क्रिश्चियन एरा, सी ब्रिटिश कॉमन एरा, डी बेसिक कॉमन एरा। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है बिफोर कॉमन एरा। कैसे सीट बनने वो कर नया सीट लगा ओकरा में कर बन पता कर मिल रहा 150 मिल रहा सीट। फिर लागी पैसा लगी तब न लगी थोड़ा लगी। हाँ ले पहले खाद ले जाएगा सीट खातिर पैसा ले। 5 नंबर बीपी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है बिफोर प्रेजेंट, बी बिफोर पास्ट, सी बेसिक प्रेजेंट, डी बिफोर पीरियड। चलिए 5 का आंसर बताइए हमको। ऑप्शन नंबर ए होगा बिफोर प्रेजेंट होगा। 6 नंबर चोलिस्तान किस देश का रेगिस्तानी क्षेत्र है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। 7 नंबर सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 345, बी 300, सी 250, डी 200। 7 के आंसर का ऑप्शन नंबर है 345। 8 नंबर का है सिंध में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 106, बी 239, सी 136, डी 52। आंसर का ऑप्शन नंबर है 106। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 106, बी 239, सी 132, डी 65। आंसर का ऑप्शन नंबर है 106। 10 नंबर कह रहा है कि सिंध में आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 52, बी 65, सी 43, डी 29। आंसर का ऑप्शन नंबर है 52। 11 नंबर कह रहा है चोलिस्तान में विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 136, बी 132, सी 65, डी 52। आंसर का ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 136, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ऑप्शन है विकसित हड़प्पा संस्कृति, बी आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ,
सी वैदिक संस्कृति है, डी मौर्य संस्कृति है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति है। 13 नंबर प्रश्न करा है कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ किसके लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए लौह उपकरण, बी विशिष्ट निर्माण शैली, सी बड़े मंदिर, डी विशाल किले। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट निर्माण शैली। 14 नंबर करा है कि आरंभिक हड़प्पा बस्तियों सामान्यतः कैसी थी। ऑप्शन ए बहुत बड़ी, बी छोटी, सी पहाड़ी, डी समुद्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी। 15 नंबर करा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन किससे प्राप्त करते थे। ऑप्शन ए केवल कृषि से, बी केवल पशुपालन से, सी पेड़ पौधे और जानवरों दोनों से, डी केवल व्यापार से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का सी होगा, पेड़ पौधे और जानवर दोनों से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जले हुए अनाज और बीजों का अध्ययन किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन है व्यापार जानने के लिए, बी आहार संबंधी आदतें जानने के लिए, डी सी धर्म जानने के लिए, डी युद्ध जानने के लिए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आहार संबंधी आदतें जानने के लिए। 17 नंबर है और लास्ट प्रश्न है, 16 नंबर। होल्ड ऑन 16 जले हुए अनाज बीजों की नहीं, 16 प्रश्न दुआ लिख दिए हैं। 17 नंबर लास्ट प्रश्न है, करा कि प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन कौन करता है। ऑप्शन ए इतिहासकार, बी पूरा वनस्पतिज्ञ, सी भूगोलवेत्ता, डी मानव शास्त्री। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पूरा वनस्पतिज्ञ। दोस्त ये हमारा चैप्टर का है, डे दूसरा का है, ये भी ख़त्म हो गया। अब डे हम तीसरा लेके आएंगे, ठीक है ना ब्रदर। चलिए आपसे मिलते हैं अगला क्लास में।